हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? आज जो मैं टॉपिक आपको समझाने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं इस चीज़ को टॉपिक नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट रूल्स उठाए हैं जिनको मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। ये जो मैं कंसेप्ट्स उठाने जा रही हूँ ये हमारे एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको यही कंसेप्ट मिले। तो पहला कंसेप्ट मैं जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ पास्ट टेंस का कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट जो मैं स्टूडेंट्स ले रही हूँ पास्ट टेंस का कंसेप्ट ले रही हूँ। पास्ट टेंस सभी को पता है, पास्ट का मतलब क्या? जो निकल गया। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है। और फ्यूचर का मतलब जो हमारा आगे आने वाला कल है। आप सभी लोगों ने बोला था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, सोचा था, पास्ट था, करेंगे तैयारी, सोचा था ऐसा। प्रेजेंट क्या है? सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा? सभी लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी। जो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बैंकिंग जॉब्स मिल जाएंगी। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी। सभी लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी। ये हमारा फ्यूचर है। तो पास्ट टेंस में बेसिकली हमारे 4 टेंसेस होते हैं, जिनमें से हमारे जो एग्जाम्स आते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में, वो 2 टेंसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। वो दोनों टेंसेस में डिस्कस करना चाहूँगी। पहला मैंने लिखा सिंपल पास्ट, और दूसरा टेंस जो मैं आज डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ध्यान से समझना, दोनों ही टेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई पूछ रहा है कि मैम पीडीएफ मिलेगी? बेटा पीडीएफ मैं अपलोड करूंगी आज 6 बजे तक। मैं हर हालत में पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। टेंसेस इन कंसेप्ट्स की पीडीएफ आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। लास्ट वीडियोस की आपको पीडीएफ मेरे पेज पे इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, नाउ अब बात करते हैं मैं यहाँ किस कंसेप्ट के साथ आई हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डैश वॉच या आई डैश द मूवी। आपको मैंने 2 ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन मैंने दिया आपको वॉच्ड, मैंने मूवी देख ली है, और एक ऑप्शन मैंने आपको दिया हैड वॉच्ड, और मैंने यहां लिख दिया आई डैश द मूवी यस्टरडे। एग्जाम की तरह अगर 3 ही ऑप्शन मैं आपको दूं, वॉचेस या फिर वॉच, कौन सा आंसर होगा? 1, 2, 3 या 4? इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? प्लीज ट्राई। देखो, एक चीज हमेशा और हमेशा याद रखना, यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे लिखा हुआ है मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे आने वाला मुझे पास्ट का टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस ही आएगा। पास्ट ही आएगा, कोई प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, कोई फ्यूचर नहीं आएगा, पास्ट आएगा। अब मुझे कंफ्यूजन है कि ये वाला टेंस लगाऊं या ये वाला टेंस लगाऊं। बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में। अब मुझे ये कंफ्यूजन है कि इतना तो मुझे इस यस्टरडे को देख के पता चल गया कि मुझे पास्ट टेंस लगाना है, लेकिन कंफ्यूज तो मैं इस बात से हूँ भाई कौन सा पास्ट लगाऊं, ये वाला पास्ट लगाऊं या ये वाला पास्ट लगाऊं, वॉच्ड आंसर मार्क करूं या फिर हैड वॉच्ड आंसर मार्क करूं। क्या कोई मुझे बता सकता है? बेटा ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ये प्रेजेंट टेंस है, ये तो एब्सोल्युटली गलत है, और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं। यस्टरडे दे रखा है तो पास्ट आएगा। अब देखो, सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को मैंने कैसे दूर किया? देखो, एक चीज ध्यान से समझना, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट का भी पास्ट। अगर इस बात को समझ गए तो टेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है अकेला पास्ट। अगर आपको एक ही काम दे रखा है सेंटेंस में, एक ही काम दे रखा है कि वो पहले हुआ था, क्या लगाओगे? वॉच्ड। अगर 2 काम दे रखे हैं तब इसकी बात आएगी। इसकी बात कभी भी एक काम के केस में नहीं आएगी, इसकी बात हमेशा और हमेशा 2 कामों के केस में आएगी। इस सेंटेंस में मुझे कितने काम दे रखे हैं? एक ही काम दे रखा है। मैंने कल मूवी देखी थी, एक ही काम दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? वॉच्ड।
आंसर बच्चों हमारा क्या है? आंसर है हमारा वॉच। हमारा आंसर हैड वॉश्ड नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों ने हैड वॉश्ड मुझे आंसर बताया है, बच्चा हैड वॉच्ड नहीं है। क्यों हैड वॉच्ड नहीं है? क्योंकि ये पास्ट टेंस हम तभी यूज करते हैं जब मुझे दो काम दे रखे होते हैं, जब मुझे दो एक्शंस दे रखे हैं तब मैं ये वाला टेंस यूज करूंगी पास्ट में। अगर मुझे एक ही टेंस एक्शन दे रखा है तब आने वाला क्वेश्चन जो होगा, आने वाला जो टेंस होगा वो हमारा सिंपल पास्ट होगा। सभी बच्चों को समझ में आई? किसी को कोई भी डाउट? नाउ अब बात करते हैं कि ये वाला टेंस कहाँ यूज करूंगी। बहुत अच्छे से समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इनफैक्ट आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, मुझे बताना वहां पे क्या क्या आंसर्स होंगे। मैंने लिखा द ट्रेन डैश बिफोर आई डैश द स्टेशन। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूं, मुझे बताना कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी और डी। मैंने लिखा रीच्ड कॉमा लेफ्ट, फिर मैंने लिखा हैड रीच्ड कॉमा हेड लेफ्ट, फिर मैंने लिखा रीच्ड कॉमा हेड लेफ्ट, फिर मैंने लिखा हैड रीच्ड कॉमा लेफ्ट। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? ए बी सी और डी। बिफोर और आफ्टर के अलावा बताओ, वो भी बच्चे बताऊंगी, पहले इसमें मुझे बताओ क्या आंसर सही है। इनमें से कौन सा आंसर सही है? देखो अब इस सेंटेंस को पहले बहुत ध्यान से समझते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन पहुंच गई, या मेरे स्टेशन छोड़ने से पहले ट्रेन वहां पर पहुंच गई। मेरे स्टेशन छोड़ने से पहले ट्रेन पहुंच गई। पहला काम कौन सा हुआ? पहला काम कौन सा हुआ? पहला काम हुआ ट्रेन के पहुंचने का। मतलब अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो ट्रेन का पहुंचना पहला काम है और मेरा निकलना दूसरा काम है। ट्रेन का पहुंचना पहला काम है, मेरा निकलना दूसरा काम है। जो भी काम पहले होता है उस केस में आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट, और जो भी काम बाद में होता है उस केस में आप यूज करते हो सिंपल पास्ट। जो भी काम पहले होता है उस केस में आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट, जो भी काम बाद में होता है उस केस में आप यूज करते हो सिंपल पास्ट। मतलब ट्रेन पहले निकली, पास्ट परफेक्ट यूज किया तो क्या आया? ट्रेन पहले पहुंची, पास्ट परफेक्ट यूज किया, क्या आया? हैड रीच्ड। मैं बाद में पहुंची स्टेशन को, क्या यूज किया? सिंपल पास्ट, बिफोर आई लेफ्ट द स्टेशन। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर एकदम सही किया, बहुत सारों ने गलत भी दिया है। आंसर क्या है बच्चों? डी। फिर से इस बात को स्टार मार्क करके लिख लो, आप चाहते हो तो मैं भी लिखवा देती हूं। जब भी हमारे दो एक्शंस किस में होते हैं बच्चों? पास्ट में होते हैं। जब भी हमारे दो एक्शंस पास्ट में होते हैं, जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन अर्लियर हुआ, उसके साथ आप क्या यूज करोगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो एक्शन हमारा बाद में हुआ, लेटर हुआ, उसके साथ आप क्या यूज करोगे बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूं, मुझे बताना क्या आंसर होंगे। क्या ये रब कर दूं? द ट्रेन डैश when I dash the station. The train dash when I dash the station. आपको 4 मैंने ऑप्शंस दिए, वही एकदम सेम। reached, left, have reached, had reached, left, had reached, had left, reached, D option, reached and had left। कौन सा रह गया बच्चों? reached and had left। मुझे बताओ चारों में से कौन सा आंसर है? अब यहाँ पे बिफोर भी नहीं लिखा हुआ, आफ्टर भी नहीं लिखा हुआ, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? एनीवन? had left और reached।
अब बेटा इस सेंटेंस को देखो, जब मैं स्टेशन पहुंची या जब मैं स्टेशन, लेफ्ट लिखा हुआ है, तो जब मैं स्टेशन को छोड़ा ट्रेन पहुंच गई, ये दोनों काम एक ही समय पे हुए हैं। ये दोनों के दोनों काम एक ही समय पे हुए हैं, ना ही कोई पुराना है ना ही कोई नया है। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है बिल्कुल उसी मोमेंट पे हुए हैं। क्योंकि दोनों काम एक ही मोमेंट पे हुए हैं तो हम ये वाला पास्ट परफेक्ट तो यूज ही नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पुराना वाला। जब कोई पुराना वाला है ही नहीं तो पास्ट परफेक्ट यूज ही नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रेन रीच्ड व्हेन आई लेफ्ट द स्टेशन। सभी बच्चों आंसर क्या हो गया? ए हो गया। किस वजह से आंसर ए हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? व्हेन। व्हेन का मतलब उसी समय पर ये काम हुआ, उसी समय पर ये काम हुआ, आंसर क्या हो गया? ए। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं। मैंने अब इस सेंटेंस में लिखा द ट्रेन री डैश आफ्टर आई डैश द स्टेशन। अब मुझे बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? द ट्रेन डैश आफ्टर आई डैश द स्टेशन। अब आंसर क्या होगा? मेरे स्टेशन छोड़ने के बाद ट्रेन पहुंची। मेरे स्टेशन छोड़ने के बाद ट्रेन पहुंची। पहले कौन सा काम हुआ? मेरा स्टेशन छोड़ना, क्या लिखा यहां पे? हैड लेफ्ट। उसके बाद कौन सा काम हुआ? ट्रेन का पहुंचना, मैंने क्या लिखा? रीच्ड। आफ्टर वर्ड के लगते ही मामला एकदम चेंज हो गया। यहां पे क्या आया? रीच्ड आया। यहां पे क्या आया? हैड लेफ्ट आया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाली चीजें सभी को क्लियर है? एवरीवन? बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट क्या समझाया अभी कि जब भी हमारे दो एक्शंस हों और पास्ट में हो रहे हो तो पुराने वाले एक्शन के साथ तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और नए वाले एक्शन के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे। अगर एक ही काम हो रहा है तो क्या लगाओगे? केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस लगाओगे। पास्ट परफेक्ट उस चीज में यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताओ बच्चों, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वॉज और एक होता है वर। वॉज कहाँ यूज करते हैं और वर कहाँ यूज करते हैं? एक वर्ड होता है वॉज, एक वर्ड होता है वर। वॉज कहाँ यूज करोगे? वर कहाँ यूज करोगे? वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। बहुत आसान कंसेप्ट की बात कर रही हूँ। वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और आई के साथ। वर को किसके साथ यूज करते हैं? वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ और यू के साथ। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हमेशा बचपन से पढ़ी हुई है कि वॉज को हम सिंगुलर और आई के साथ यूज करते हैं, वर को हम प्लूरल और यू के साथ यूज करते हैं। बट ये हमने कंसेप्ट बचपन से पढ़ा तो है, बट इस चीज में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम किसी विश की बात करते हैं, जब भी हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, ऐसी चीज की बात करते हैं जो रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, इट इज जस्ट इन योर इमेजिनेशंस, इट इज जस्ट इन योर माइंड, इट इज नॉट फिजिकल, वो एक्चुअल में नहीं है, वो केवल और केवल माइंड में है, उस केस में आप हमेशा और हमेशा वर यूज करोगे, कभी भी वॉज नहीं आएगा। नॉर्मल सेंटेंसेस में वॉज सिंगुलर के साथ आता है और आई के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ आता है और यू के साथ आता है। लेकिन जब भी सेंटेंस में विश की, इमेजिनेशन की बात होगी, वर हमेशा और हमेशा आएगा, कभी भी वॉज नहीं आएगा। क्या ये चीज सभी को पता है, सभी को क्लियर है? लकी बॉय सचिन सिंह, इफ आई वर अ टीचर लाइक यू। थैंक यू सो मच इतने प्यारे से अच्छे से कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा ना एकदम दिन बन जाता है जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। आई फील रियली वेरी हैप्पी। और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है नई नई चीज़ें आप लोगों के सामने लाने के लिए और आप लोगों को पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सेंटेंस लिखा? ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर होता। सच में तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? एक इमेजिनेशन का एग्जाम्पल है, एक विश का एग्जाम्पल है, कोई रियलिटी तो ये नहीं है। वो सच में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो मैंने ही के साथ यहाँ पे वॉज नहीं लगाया। यहाँ पे आने वाला वर्ड हमारा क्या है बच्चों? वर है, वॉज नहीं है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब भी हम किसी विश की बात करते हैं या किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, हम वहाँ पे वॉज कभी भी नहीं लगाते। हम जो वर्ड लगाते हैं दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वर। हम हमेशा वर लगाते हैं। पवार ने बोला है यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, यू डिजर्व फॉर इट। खुशी हो जाती है एकदम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। आगे बढ़े। क्या ये चीज़ सभी को समझ में आई? अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। और इनफैक्ट ये चीज़ तो मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूँगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। मैं यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिख रही हूँ। आपको मुझे उन 5 का मीनिंग बताना है। जिसने भी सही कमेंट कर दिया 5 के 5 को सेंटेंस को, उसको आई विल गिव अ चॉकलेट। कैसे दूंगी नहीं पता, बट 5 सेंटेंसेस को आपको मुझे उनका मीनिंग बताना है। और 5 का ही सेंटेंस का मीनिंग एकदम अलग अलग है। मैं लिख देती हूँ। ओनली शी सॉ माई ड्रेस। बहुत आसान से 5 सेंटेंसेस लिख रही हूँ। शी सॉ ओनली माई ड्रेस। शी सॉ my dress only. She saw my only dress. She only saw my dress. मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे इन 5 सेंटेंस का मीनिंग बताएं। कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने? राइट। और इन 5 का ही मीनिंग अलग अलग है। किन्हीं 2 सेंटेंस का भी मीनिंग एक जैसा नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है? बस वो ही मेरी ड्रेस देखी, केवल वो मेरी ड्रेस देखी। बेटा सबका मीनिंग अलग अलग है। आप बाकी बहुतों का एक सेम बता रहे हो। You have to tell me the meanings of every sentence and every sentence means something different. हर सेंटेंस का मीनिंग कुछ ना कुछ अलग है। ओके, ध्यान से समझना। ये कंसेप्ट भी एडवर्ब का कंसेप्ट है। जब हम एडवर्ब टॉपिक की मैं वीडियोस आपके सामने दूंगी तब मैं इस चीज़ को और डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए देखो, ओनली शी सॉ माई ड्रेस। सेंटेंस लिखा हुआ है ओनली शी सॉ माई ड्रेस। ओनली के बगल में कौन सा वर्ड है बच्चों? शी। ओनली के बगल वाला जो वर्ड है वो है शी। तो मतलब केवल और केवल उसने मेरी ड्रेस देखी। मतलब मेरी ड्रेस ना राम ने देखी ना श्याम ने देखी, केवल और केवल शी ने देखी। सेकेंड सेंटेंस, शी सॉ ओनली माई ड्रेस। अब ओनली के बगल वाला वर्ड बच्चों क्या है? माई। उसने केवल और केवल मेरी ड्रेस देखी। मतलब ना ही उसने राम की ड्रेस देखी ना ही उसने श्याम की ड्रेस देखी, केवल और केवल उसने मेरी ड्रेस देखी। दोनों में फर्क है। केवल उसने देखी और केवल उसने मेरी ड्रेस देखी, किसी और की ड्रेस नहीं देखी। तीसरा वाला देखो, शी सॉ माई ड्रेस ओनली। उसने केवल क्या देखा? मेरी ड्रेस देखी। मतलब ना उसने मेरे शूज देखे, ना मेरा बैग देखा, ना मेरा पर्स देखा, केवल और केवल उसने मेरी ड्रेस को देखा। फोर्थ देखो, शी सॉ माई ओनली ड्रेस। ओनली के बगल में वर्ड कौन सा है बच्चों? ड्रेस। मेरे पास केवल एक ही ड्रेस है, वही उसने देख ली। मेरे पास केवल ओनली वन, एक ही ड्रेस है, वही उसने देख ली। शी सॉ माई ओनली ड्रेस। अगला देखो, शी ओनली सॉ माई ड्रेस। ओनली के बगल वाला वर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? सॉ। उसने केवल और केवल मेरी ड्रेस को देखा। उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, उसने कोई भी कमेंट नहीं किया, केवल और केवल मेरी ड्रेस को देखा। क्या समझ में आ रहा है कि एक ओनली वर्ड ने अलग अलग जगह लग के सारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया?
पांचों के पांचों सेंटेंस का मीनिंग एकदम अलग है, किन्हीं दो सेंटेंस का भी मीनिंग एक जैसा नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? इस ओनली को हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जैसे जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करता है वैसे वैसे वो मीनिंग को भी चेंज कर देता है। देखा कैसे इंग्लिश कैसे गड़बड़ कर देती है, हम कितनी गलत गलत चीज़ों को बोल देते हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है। अब एक चीज़ और, इस ओनली जैसा ही चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। अगर कोई आपको बोले आई लव यू, इसका रिप्लाई क्या होता है? वॉट इज द रिप्लाई ऑफ दिस? द रिप्लाई इज आई लव यू टू, राइट? इसका अगर आप मीनिंग को समझोगे तो सामने वाला आपको जूते मारेगा। इसका पता है मीनिंग क्या होता है आई लव यू टू का? इसका मीनिंग होता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों में से तुम एक हो। दिस इज राइट, बट इसका मीनिंग कुछ और ही है। आपको क्या बोलना चाहिए कि अगर आप सामने वाले इंसान से सच्चा प्यार करते हो तो व्हाट शुड बी द राइट वर्ड्स दैट यू यूज? आई टू लव यू, दिस इज राइट। इसका मतलब है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत सारे हैं, उन बहुत सारों में से तुम एक हो। तो अगर सामने वाला इसका मतलब समझ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे वहां ओनली शब्द गड़बड़ कर रहा था, यहां पे कौन सा एडवर्ब गड़बड़ कर रहा है? टू। इस टू को भी बहुत ध्यान से लगाने की जरूरत है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमें तो खुशी है इस बात की, जिसको हम बोलते हैं ये उसको ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है, वो तो इसमें भी खुश हो जाती है। क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया एडवर्ब्स का? कि एडवर्ब की पोजीशन जो है बहुत ध्यान से लगाने वाली चीज है। अगर आपने एडवर्ब को गलत जगह लगा दिया तो वो एडवर्ब उस पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। वो एडवर्ब उस पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देगा। अगर आपने गलती से ये बोल दिया और सामने वाले बंदे को इंग्लिश आती है तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे गुस्सा हो जाएगा, आपके इस सेंटेंस पे वो खुश नहीं होगा। खुश होने वाला इंसान अगर आप ये सेंटेंस बोलोगे तभी वो खुश होगा। बवाल हो जाएगा, सत्यम बोल रहे हैं, गोल्ड ने बोला बोलने वाले को भी नहीं पता होता। वही चीज़ तो खुशी है कि बच्चों नहीं पता होता, तभी खुश हो जाते हैं लोग इस सेंटेंस को सुनने के बाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, I went to class। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, I went to the class। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? I went to class, I went to the class, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं? इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? क्या कोई मुझे बता सकता है इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है? आई वेंट टू क्लास एंड आई वेंट टू द क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स? देखो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है, एक ये आर्टिकल यूज़ किया है द। बहुत से बच्चों को आंसर ये लग रहा होगा कि मैम यहाँ तो मैं किसी जनरल क्लास में जा रही हूँ और यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर क्लास में जा रही हूँ। दा को हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई स्पेसिफिक क्लास होती है, और दा को हम कब यूज़ नहीं करते? जब हम किसी जनरल क्लास में जा रहे होते हैं जो कोई पर्टिकुलर नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द आंसर। दा यहाँ पे द क्लास स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। क्या कोई मुझे सही आंसर दे सकता है? द क्लास मीन्स स्पेसिफिक क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के सभी स्टूडेंट्स गलत आंसर दे रहे हैं। प्राइमरी पर्पस एंड सेकेंडरी पर्पस, वेरी राइट। किसने आंसर दिया? नसीम खान ने एकदम सही आंसर दिया है। आई वेंट टू क्लास का मतलब होता है आप क्लास में क्या करने जा रहे हो बच्चों? पढ़ने जा रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो क्लास में यहाँ पे लाइव लेक्चर में पढ़ने आ रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई वेंट टू क्लास। आप किसी क्लास में पढ़ने जा रहे हो, आप क्या बोलोगे? आई वेंट टू क्लास। लेकिन अगर आप उस क्लास में पढ़ने नहीं जा रहे, पढ़ने के अलावा कुछ और करने जा रहे
हो सकता है आप टीचर से मिलने जा रहे हो सकता है आप कोई कॉपी लेने जा रहे हो सकता है आप केवल अटेंडेंस लगाने जा रहे हो, आप वहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहे, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई वेंट टू द क्लास। मतलब अगर मैं क्लास को उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, कि जिस काम के लिए क्लास लगाई गई है, आपको क्लास पढ़ाने के लिए लगाई गई है और आप वही काम करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर मेरा पर्पस जो है प्राइमरी नहीं है, मेरा पर्पस सेकेंडरी पर्पस है। सेकेंडरी पर्पस से क्या मतलब है, मेरा पर्पस पढ़ना नहीं है, मेरा पर्पस कुछ और है, पढ़ने नहीं आते, कुछ और करने आते हैं, तब आप क्या बोलोगे, आई वेंट टू द क्लास। अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई वेंट टू टेम्पल, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गई, किस लिए गई, आर्टिकल तो नहीं लग रहा, मतलब मैं टेम्पल क्यों गई, मैं टेम्पल को गई वर्शिप करने के लिए या पूजा करने के लिए मैं टेम्पल गई। और अगर मैंने बाई चांस इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, आई वेंट टू द टेम्पल, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों, स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मैं टेम्पल के आगे द लगा दिया, मतलब मैं टेम्पल को पूजा करने के लिए नहीं गई, मैं टेम्पल को किसी और पर्पस के लिए करने गई। हो सकता है मैं टेम्पल को कोई शादी अटेंड करने के लिए गई हूँ, हो सकता है मैं टेम्पल किसी से मिलने गई हूँ, बट मेरा काम यहाँ पे वर्शिप का नहीं था। क्या ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है, एवरीवन, इज दिस क्लियर, सभी को समझ में आया। व्हाट इज द कंसेप्ट, द कंसेप्ट क्या है, जब भी हम नॉर्मल चीज़ों के आगे, कौन कौन सी वो चीज़ें हो सकती हैं, टेम्पल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, क्लास हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, जब भी हम इन चीज़ों के आगे आर्टिकल दा लगा देते हैं या इन चीज़ों से पहले हम आर्टिकल दा लगा देते हैं, उसका मतलब होता है वो अपने सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ हुए हैं। और अगर आर्टिकल दा नहीं लगा हुआ, उसका मतलब क्या है बच्चों, वो अपने प्राइमरी पर्पस के लिए गए हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी को, इज द कंसेप्ट क्लियर। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या कंसेप्ट्स पढ़े, सबसे पहला कंसेप्ट एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, आप लोग भी बोलना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बोलोगे तो इंग्लिश सीखोगे, नोट्स बनाओगे तो इंग्लिश सीखोगे, सिर्फ सुन के पढ़ लेने से इंग्लिश नहीं आएगी। इसलिए मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। फर्स्ट चीज़, पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, पास्ट टेंस का हमने कंसेप्ट पढ़ा। दो टेंस हमारे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अगर कोई दो काम पास्ट में हुए हैं तो जो पुराना वाला काम है उसके आगे पास्ट परफेक्ट लगेगा, जो काम बाद में हुआ है उसके आगे सिंपल पास्ट लगेगा। अगर एक ही काम हुआ है तो क्या लगेगा, सिंपल पास्ट। उसके बाद हमने ओनली एडवर्ब का कुछ कंसेप्ट समझा, कुछ टू के बारे में भी हमने समझा। उसके बाद हमने क्या समझा बच्चों, हमने समझा द आर्टिकल की चीज़, कि अगर मैं किसी कॉमन जगह के आगे द आर्टिकल लगाती हूँ, उसका मतलब होता है उस चीज़ को उसके काम के लिए यूज़ नहीं किया गया, किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया गया। और अगर द आर्टिकल नहीं लगा हुआ, उसका मतलब क्या है, उस चीज़ को उसी के पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। आई होप सभी को आज के वाले कंसेप्ट समझ में आए होंगे। दो सेंटेंसेस सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बोल दीजिए कौन कौन से दो सब सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। दूसरा, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे 1 2 3 गो। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी 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 गुड एट इंग्लिश। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम लोग मंडे को 1 बजे कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।